व्यवहार को भी सर्वोपरि रखा गया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मूर्ति शिल्प निर्माण की कार्यशालाएं उज्जैन में ही सक्रिय हो, ताकि उज्जैन और आसपास के अंचलों की प्रतिमा निर्माण में रुचि रखने वाली और जैसा कि हमें विदित है कि हमारे भारत की एक शाश्वत परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। मैं सत्सम्मान निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो दशचक्षुः सूर्यो अजायत। आइए करतल ध्वनि के साथ इन अभूतपूर्व पलों के हम सभी सहयोगी बने, हम सभी के लिए गर्व की बात है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें और उससे पहले महाकाल लोक स्मृति चिन्ह को भेंट कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी गंडकी पूर्ण जले समुद्र सहित इतना मजबूत रिश्ता है। भारत की सबसे स्वच्छ नगरियों में से भी 7 बार से मध्य प्रदेश ने इस गौरव को इंदौर के माध्यम से हासिल किया है। यह भी हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। यह हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जब हमारा अपना राज्य दूसरे नंबर पर, हमारी राजधानी पहले नंबर पर, हमारी नगरी जो 7 स्टार के क्रम में सबसे पहले नंबर पर लगातार 7 बार से आ रही है, तब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में हमारा ये स्वच्छता के अभियान को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे प्रथम कर्मी के योद्धा हैं, उनके लिए भी सरकार के माध्यम से इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया जाए। तो हमने निर्णय किया है प्रत्येक नगरी की जो रेटिंग माननीय प्रधानमंत्री के पैरामीटर्स में तय हुई, वो 1 नंबर से लगा करके 7 नंबर तक की सभी नगरियों के कर्मियों के लिए जो 1 स्टार में आएंगे, उन सभी कर्मियों को 1000 प्रति सुरक्षा स्वच्छता कर्मी उसको हम पुरस्कार देने वाले हैं।
जो 2 नंबर की रेटिंग में आएंगे वो सभी को 2,000 रुपया प्रति हमारे स्वच्छता कर्मियों को लाभ देंगे। और मध्य प्रदेश में उज्जैन तीसरे नंबर की रेटिंग में आता है, तो यहाँ के प्रत्येक स्वच्छता कर्मियों को 3,000 रुपए की हमने अपनी ये राशि भेंट करने का निर्णय किया है, जिसके बलबूते पर हमारे हजारों स्वच्छता कर्मियों को आज आपकी मौजूदगी में ये अवार्ड दिया जाएगा। आज के साथ एक और बड़ा काम हमने यहाँ किया है। हमने मध्य प्रदेश की इस नगरी में बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में पाषाण की पत्थर की प्रतिमाएं नहीं बनती थी और बड़े पैमाने पे धार्मिक नगरी में दूर दूर से लोग आते हैं, तो हमने निर्णय किया कि बाबा महाकाल की प्रतिमा महालोक में बनने वाली जो FRB की थी उनको पाषाण की पत्थर की बनवाएंगे और यहाँ पे पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। इसी नाते से हमने अपने इस उज्जैन में आज आपकी मौजूदगी से पत्थर शिल्प का भी काम प्रारंभ किया। भविष्य की दृष्टि से यहाँ राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी उस गौरव को हासिल करेगा जिनके माध्यम से पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। आप जब महामहिम नीचे से आ रही थी, हमारे अपने पुष्पों के आधार पर भी पुष्प जो बाबा महाकाल के मंदिर पे चढ़ाए जाते हैं या बाकी अन्य स्थानों पे जो चढ़ाते हैं, ऐसे में वो पुष्प बाद में किसी के पैर में नहीं आए, भावनाओं का अपमान नहीं हो और पुष्प की हमारी वापस दोबारा रिसाइकल में क्या उपयोग हो सकता है। माननीय महामहिम से बहुत हमने प्रेम से आग्रह किया, उनने सबको प्रोत्साहन भी दिया। पुष्पों से अगरबत्ती बनाना, पुष्प से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना, ये भी उनने देखा है और हम बाकी के सारे मंदिरों पे ये क्रम जारी करने वाले हैं जिसके माध्यम से पुष्पों का भी बेहतर उपयोग हो सके। करें। और इसी क्रम में हमारे साथ श्रीमती रश्मि टांकले माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। श्रीमती किरण खोड़े को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि वार्ड क्रमांक 14 के कमरी मार्ग क्षेत्र में रोड स्विमिंग का आप कार्य करती हैं। इनके द्वारा सफाई व्यवस्था निरंतर बनाई रखती हैं आप और नागरिकों को जागरूक भी करती हैं स्वच्छता के प्रति। इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं श्रीमती शोभा बाई को मंच पर। आप शेर चौराहा से नरसिंह घाट क्षेत्र में रोड स्वीपिंग का कार्य करती हैं। कार्य में कभी भी लापरवाही आप नहीं बरतती हैं और पूर्व में भी आपको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं श्रीमती अनीता बाई को मंच पर। आप मजदूर चौराहे से पाटीदार ब्रिज शहीद पार्क क्षेत्र में रोड स्वीपिंग का कार्य करती हैं। नियमित रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहती हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करती हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं श्री गोपाल खरे को। गोपाल खरे अलख धाम गोवर्धन धाम में चैम्बर लाइन खोलने का कार्य करते हैं। पूरी तत्परता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ आपके द्वारा कार्य किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं का केंद्र उज्जैन और औद्योगिक नगरी एवं व्यावसायिक नगरी इंदौर को सड़क क्रांति से जोड़ने के लिए आज उज्जैन इंदौर 6 लेन सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म। मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसकी पावन भूमि पर लाखों श्रद्धालु हर साल नतमस्तक होने आते हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्गों, सेतु बंधन योजना अंतर्गत फ्लाईओवर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं मेडिकल कॉलेज जैसी कई परियोजनाओं का निर्माण करने वाले मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने 2004 में गठित होने के बाद से अब तक लगभग 21,000 किलोमीटर के मार्गों एवं राज्य राजमार्गों का उन्नयन एवं निर्माण किया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
जिसमें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम समन्वयक की भूमिका निभा रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण हो जाने के साथ ही इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के कारण इंदौर उज्जैन मार्ग पर यातायात में अत्यधिक वृद्धि होने की वजह से इंदौर उज्जैन 4 लेन मार्ग को 6 लेन विद पेव्ड शोल्डर में परिवर्तित करना जरूरी हो गया था। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधारित 6 लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य के लिए रुपए 1692 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका शिलान्यास आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इंदौर से उज्जैन 6 लेन परियोजना में कुल 2 बृहद पुल, 2 फ्लाईओवर एवं 6 व्हील कूलर अंडरपास, ट्रक एवं बस ले बाय सहित इंदौर उज्जैन के शहरी क्षेत्र में दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण कार्य सम्मिलित है। उज्जैन में आने वाले भक्तों की यात्रा को और सुगम एवं सरल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जा रही 5017 करोड़ की लागत से 102 किलोमीटर लंबी उज्जैन से जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिसकी सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे से होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उज्जैन गरुड़, देवास उज्जैन बड़नगर बदनावर और उज्जैन से झालावाड़ जैसे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे जैसी बृहद परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर से उज्जैन 6 लेन परियोजना के पूर्ण हो जाने से इंदौर शहर एवं एयरपोर्ट से महाकाल की पावन नगरी उज्जैन और ओमकारेश्वर जैसे तीर्थों तक श्रद्धालुओं का आवागमन निर्बाध रूप से सुगम होगा। दुर्घटनाओं में कमी आएगी, क्षेत्र का पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक विकास होगा, यात्रा के समय में बचत होगी। स्वच्छ, हरित एवं तेज परिवहन से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। आग्रह करना चाहेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कृपया रिमोट का बटन दबाकर 1692 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन इंदौर 6 लेन सड़क निर्माण कार्य की शिला पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित आज के सफाई मित्र सम्मेलन में उपस्थित होकर मैं बहुत खुश हूँ। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री गौतम टेटवाल जी और श्रीमती प्रतिभा बागरी जी, गणमान्य अतिथियों, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, श्री महाकालेश्वर की दैवी ज्योति से प्रकाशित तथा पावन शिप्रा नदी के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अवंतिका कहा जाता था। पवित्र दिव्य ज्योतिषिला श्रोतम में प्रार्थना की ज्योति के अवंतिकायां विहितावतारम वंदे महाकाल महासुरेशम, अर्थात अवंतिका में अवतार लेने वाले देवादिदेव महाकाल की हम वंदन करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी में सदियों से स्वीकृति, संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी रही है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में उज्जैनी अव्यक्ति राज्य की राजधानी हुआ करते थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय उज्जैन भारत का सबसे महापूर्व नगर था। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस
परियोजना के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में अलकापुरी है उसी तरह मनुष्य लोक में उज्जैनी है। किसी भी शब्दों का लगातार 2 बार प्रयोग करने से वो बचते थे, लेकिन उज्जैन का वर्णन करते समय वो विशाल का प्रयोग किए थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहा है। विक्रम उद्योगपुर का विकास इसका उदाहरण है। इस उद्योगपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की गई है। राज्य में अनेक एक्सप्रेस वेज तथा एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को विकसित किया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलता हेतु मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने जन सेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही शुरू की थी। मैं अपने गृह नगरी नोटिफाइड एरिया काउंसिल की उपाध्यक्ष थी। मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण करती थी तथा सफाई मित्रों एवं अन्य लोगों के साथ परामर्श करती थी। सफाई से जुड़े अच्छे बदलाव को देखकर खुशी महसूस होता था। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने के लिए इस जन आंदोलन की विशेष भूमिका है। विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके साक्षरता और शिक्षा में इसीलिए वृद्धि हुई है। एक प्रतिष्ठित आकलन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों की मृत्यु दर भी कमी आई है। ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य के से जुड़े सालाना खर्च में औसतन 50,000 रुपया की कमी आई है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भोपाल को सबसे अच्छे राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुई है। राज्यों के अनेक शहर वाटर प्लस और ODF डबल प्लस की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अन्य कई उपलब्धियां हैं। मैंने कुछ ही का यहाँ उल्लेख किया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और राज्यों के सभी निवासियों की सराहना करती हूँ तथा उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्रों में हमारी उल्लेखनीय का सबसे अधिक श्रेय हमारे सफाई मित्रों को जाता है। हमारे सफाई मित्रों अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा है। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीमारी से, गंदगी से, स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से वो बचाते हैं। मैं हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सफाई मित्रों का सम्मान करके वास्तव में हम अपना ही गौरव बढ़ाने हैं।
सभी देशवासियों की ओर से मैं प्रत्येक सफाई मित्रों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सफाई मित्रों के साथ इस सम्मेलन में भागीदारी करके मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेल हॉल को समाप्त करके मेसिन हॉल के जरिए सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई मित्रों सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उनके हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में अनेक शहरों को सफाई मित्रों सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। देवियों और स्वजनों, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान जो वर्ष 2025 तक चलेगा, हमें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य पूरा करना है। खुले में शौच से मुक्त रहने की स्थिति को बनाए रखते हुए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्राप्त करना होगा। आगामी गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करने का अभियान प्रगति पर है। स्वच्छता ही सेवा की भावना के साथ केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पारस्परिक सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे देशवासी गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करने का संकल्प ले रही है। मुझे आशा है कि गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार तथा इस अभियान के तहत श्रमदान करने हेतु सभी नागरिकों आगे आना चाहिए। ऐसा करके हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता से जुड़े आदर्शों को कार्य रूप देख पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता की ओर बढ़ावा गया हमारे एक कदम पूरे देश को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ मैं आशा करती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति स्वच्छता ही देश को स्वस्थ बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़े और देश को स्वच्छ बनाए और स्वस्थ बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कोटि कोटि आभार, धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए। सभी से आग्रह है, कृपया अपने स्थानों पर खड़े होंगे। राष्ट्र